कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान, इंडिया और चीन के दरमियान एक इलाक़ाई तनाज़ा है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर शहरक है तो इंडिया के लिए कश्मीर अटूट अंग है। कश्मीर का यह तनाज़ा 1947 के तक़सीम हिंद के बाद शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने कश्मीर पर मुकम्मल मलकियत का दावा किया था। कश्मीर के 55% एरिया पर इंडिया का कंट्रोल है। इंडिया के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन के इलाके शामिल है, जबकि 30% कश्मीर पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के कंट्रोल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, जबकि बाकी 15% कश्मीर पर चाइना का कंट्रोल है। चाइना के कंट्रोल में अक्सीचन और डिमोचिक का इलाका शामिल है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें हो चुकी है, जबकि कश्मीर की वजह से भारत और चाइना के दरमियान एक जंग हो चुका है। कश्मीर का यह इलाका कैसा मुतनाज़ रहा, भारत, पाकिस्तान और चाइना का नुक्ते नज़र क्या है और कश्मीर के सलूशन का मुमकिन हल क्या है, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। अफगान दुरानी सुल्तनत ने कश्मीर के इलाके पर 1752 से 1819 तक हुकूमत की। 1819 में कश्मीर का यह इलाका रंजीत सिंह के मातहत हुक्मरानों के कंट्रोल में आ गया और 1819 के बाद गुलाब सिंह कश्मीर के महाराजा थे और गुलाब सिंह ने 1840 तक मुकम्मल कश्मीर पर कंट्रोल हासिल किया। 1845-46 की पहली एंग्लो सिख जंग में गुलाब सिंह ने सिखों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली एंग्लो सिख जंग जीती तो माहिदे लाहौर के तहत कश्मीर का यह इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहिदे अमृतसर के जरिए कश्मीर का यह इलाका 75 लाख नानक शाही रुपीस के गवस गुलाब सिंह को बेच दिया और यूं कश्मीर पर डोगरा खानदान की हुकूमत का आगाज हुआ। और यूं 1846 से लेकर 1947 तक कश्मीर के इलाके पर डोगरा महाराजों की हुकूमत थी। 1947 के तकसीम के वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। उस टाइम में कश्मीर एक आज़ाद रियासत था और उसकी 95% आबादी मुसलमान थी। 1947 में सब कॉन्टिनेंट पर बरतानवी हुकूमत का खात्मा नई रियासतों के क़याम के साथ हुआ। उस वक्त में सब कॉन्टिनेंट में कुल 562 रियासतें थी और रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, इंडिया के साथ शामिल हो जाए और या एक आज़ाद रियासत कायम करें। उस टाइम में कश्मीर में 95% मुसलमान थे, तो हरि सिंह ने किसी के साथ इल्हाक करना मुनासिब ना समझा और हरि सिंह ने आज़ाद रियासत कायम करने का फैसला किया, क्योंकि हरि सिंह के नज़र में अगर वो इंडिया के साथ इल्हाक करता तो मुसलमान नाराज़ हो जाते और अगर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करता तो हिंदू और सिख कमज़ोर हो जाते। इसलिए हरि सिंह ने अपनी एक आज़ाद रियासत कायम किया। लेकिन 1947 के तकसीम के बाद मगरबी कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और हरि सिंह कश्मीर छोड़कर श्रीनगर भाग गए। मजबूरन पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात के लोग और पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल हो गई। जब महाराजा हरि सिंह अपनी दारुल हुकूमत से श्रीनगर भागा तो उन्होंने दिल्ली से फौज के लिए मदद की दरख्वास्त की। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी कि आप पहले इंडिया के साथ इल्हाक करो, इस सूरत में आपकी मदद के लिए इंडियन फौज को कश्मीर में भेज दिया जाएगा। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इल्हाक के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इस इल्हाक में ये बात शामिल थी कि रियासत को हमलावरों से पाक करने के बाद इस रियासत को अवाम के हवाले किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर के फ्यूचर का फैसला एक राजा नहीं बल्कि उसके रियाया करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 के इस इल्हाक के बाद 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन फौज कश्मीर में दाखिल हुई और इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज ने 7 नवंबर 1947 को राजपुरी पर हमला किया और राजपुरी कत्ल गारत शुरू हुई। इस तरह 25 नवंबर को पाकिस्तानी फौजियों ने मीरपुर पर हमला किया और मीरपुर के कत्लेआम शुरू हुई। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के रुकने का कोई इम्कान नहीं था, तो इंडिया ने पहले किया और 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का ये तनाज़ा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ले गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर के मसले पर एक करारदाद मंजूर की, जिसको करारदाद 47 कहा जाता है। इस करारदाद 47 के 3 मराहिल थे।
पहले मरहले में पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप अपनी कबाइल और फौजों को कश्मीर से वापस करें। इस करारदाद के दूसरे मरहले में इंडिया से ये कहा गया कि कश्मीर में अपनी फौज की तादाद कम करें, जबकि तीसरे मरहले में हिंदुस्तान से ये कहा गया कि एक मुंतज़िम मुकर्रर किया जाए जो आज़ादाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाद राय करेगा। इस करारदाद 47 के जरिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी हुई और एक आरज़ी बाउंड्री खींची गई जो बाद में LOC के नाम से मशहूर हुई। यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर और इंडिया के जम्मू कश्मीर के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस करारदाद 47 को रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि रियासत जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान मजबूर था और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे नहीं कर सकता था, जबकि इंडियन फौज इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी करते और कश्मीर में दाखिल हो जाते थे। पाकिस्तान के मुताबिक महाराजा हरी सिंह को ये इख्तियार नहीं था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करे, क्योंकि महाराजा के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी और वह अपनी दारुल हुकूमत से श्रीनगर भागा था, और जब वो श्रीनगर भागा तो उस वक्त वो कश्मीर रियासत के हुक्मरान नहीं थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर के हल के लिए डॉक्सन प्लान तैयार किया था। डॉक्सन प्लान के मुताबिक जम्मू लद्दाख को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, जबकि आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाक़ाजात को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन डॉक्सन प्लान नाकाम हुआ। 1962 में चाइना और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इलाके पर जंग शुरू हुई। 1962 की जंग से पहले चीन का अक्सीचन पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस जंग के बाद चाइना का अक्सीचन के इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हुआ। 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर के इलाके के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गुरेला जंग थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने 30,000 से ज़ायद आर्मियों को ट्रेन किया और इनको हिंदुस्तानी कंट्रोल कश्मीर में भेज दिया ताकि वह लोगों को उकसा सके और वह बगावत कर सके, लेकिन ये ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हुआ। 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान के 93,000 आर्मी ये बांग्लादेश के इलाके में हिंदुस्तान के कंट्रोल में आ गए थे। इंडिया फौज की वापसी के बदले कश्मीर का हल चाहते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकार कर दिया और मुआहिदा ताशकंद के जरिए 1971 का जंग खत्म हुआ और LOC आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक बाउंड्री लाइन बन गया। कश्मीर पर इंडिया का मौक़िफ़ कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक शहरग है और फिलहाल मुतनाज़ा है, जिसकी हतमी हैसियत का तयन कश्मीर के लोगों को करना चाहिए। पाकिस्तान का यह दावा है कि महाराजा हरी सिंह के इंडियन के साथ इल्हाक करने से पहले भारतीय फौज ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जियाँ करती थी और कश्मीर में दाखिल होती थी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी है कि महाराजा हरी सिंह के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करे, क्योंकि जब महाराजा हरी सिंह के खिलाफ लोगों ने बगावत की तो अपना दारुल हुकूमत छोड़कर श्रीनगर भागे थे और उस वक्त में वो कश्मीर के महाराजा नहीं थे, इसलिए उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक। मजीद ये कि कश्मीर के लोगों की जज्बे आज़ादी को देखकर ऐसा जाहिर होता है कि कश्मीर के लोग कभी भी इंडिया के साथ इल्हाक नहीं करेगा। चीन मुतनाज़िया कश्मीर पर भारत की बजाय पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। जिस तरह अंग्रेज़ों ने अक्सीचन, जम्मू कश्मीर और काराकोरम के बाउंड्रीज का तयन किया था, तो चीन को ये बाउंड्रीज मंजूर नहीं है।